हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 12th की मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था एनसीईआरटी का। अब इस वीडियो में बच्चा एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगा इसका डिटेल सोल्यूशन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट कैलकुलेट द कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, एक हेक्सागन है। हेक्सा पहले से तो आप जान लीजिए कि हेक्सागन होता क्या है, जिसमें बच्चा 6 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 6। तो मैंने यहाँ बना रखा है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 क्या है इसमें? 6 हेक्सा 6 साइड्स हैं। अब 6 साइड से बनी हुई बच्चा जो बाउंडेड सरफेस मिल रहा है आपको, बाउंडेड जो मिल रहा है फेस, उसको हम बोलते हैं क्या? हेक्सागन। अब इसमें कह रहा है एक और चीज बच्चा, रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का मतलब जितने भी साइड्स हैं इसके, जितने भी 1 2 3 4 5 6 साइड हैं, सब के सब साइड का जो लेंथ होगा बच्चा क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे मैं नेम कर दे रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ। यानी कि इस केस में सारे के सारे जो डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ है। यानी कि सब के सब डिस्टेंस क्या होंगे बच्चे? यहाँ पर इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब दूसरी चीज, इसके जो डायगोनल्स होते हैं क्या कौन होते हैं बच्चा? डायगोनल जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तो उस केस में जो ट्रायंगल बनता है, उस केस बच्चा जो ट्रायंगल बनता है, जो यहाँ पे इनसाइड जो दिख रहा है ट्रायंगल ना, ये जैसे ए एफ ओ, ए बी ओ सी और डी ओ सी, डी ई ओ एंड एफ ओ ई, जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं वो ट्रायंगल बनते बनते हैं। ट्रायंगल कैसे बनते हैं बच्चा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। कैसे बनते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कैसे ट्रायंगल बनते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब इस केस में मैं क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि जो इसकी साइड्स हैं कितने हैं बच्चा? 10 सेंटीमीटर। इसके साइड कितने हैं? 10 सेंटीमीटर है। और हर एक वर्टिसेस पे कितना चार्ज रखा गया है? 5 माइक्रोकुलाम का। 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम का रखा गया है। ठीक है, एच इट ऑफ इट्स परसेंट कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। अच्छा, मान लेते हैं जहाँ पे इसके डायगोनल्स, यानी कि हर एक वर्टिसेस से मिलाने जो डायगोनल्स है वो कहीं ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ओ पे डिस्टेंस अगर ये 10 है, ओ पे जो हो रहा है, अच्छा हमने बोला ये सब कैसे है? इक्विलेटरल। यानी कि अगर ये 10 है, 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 ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर वाले साइड में कितने होंगे? 10 सेंटीमीटर ही होंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं सबके सब। ये बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि जो बच्चा इसके सेंटर पर एक चार्ज की वजह से, यानी कि हम ड्यू टू ए की वजह से, ड्यू टू ए की वजह से बच्चा अगर मैं V1 निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? कि डिस्टेंस कितना है? x। और यहाँ बच्चा ये क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोकुलाम बोले तो 10 पावर माइनस 6। एक माइक्रोकुलाम, एक माइक्रोकुलाम कितना होता है बच्चा? 10 पावर माइनस 6 कुलाम होता है। ठीक, तो 5 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 माइनस 6 हो जाएगा। अब डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक बच्चा? 10 सेंटीमीटर है। और 10 सेंटीमीटर बोले तो 10 एक सेंटीमीटर में क्या होता है? 10 पावर माइनस 2 मीटर होता है। तो ये इतने मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10 पावर माइनस 2 से। ऐसे बच्चा मैं V2 निकालूंगा तो V2 भी ऐसे नहीं मिल जाएगा। 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपान 10 इंटू 10 माइनस 2, ये V2 निकल जाएगा। ऐसे जब मैं पूरा V6 तक निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे 6 कितने वर्टिसेस है आपको दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, 6 वर्टिसेस है। इन 6 वर्टिसेस की वजह से पूरा निकालूंगा बच्चा। ऐसे करके मैं एंड शो कर दे रहा हूँ। V6 करूंगा तो मुझे यहाँ मिलेगा कि 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपान 10 इंटू 10 पावर माइनस 2। अब कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ है सेम, मतलब V1 बराबर V2 है, यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ V1 बराबर V2 बराबर V6 बराबर क्या? मैं V बोल दे रहा हूँ यहाँ पर। अब कह रहा है नेट पोटेंशियल एट V क्या हो जाएगा? वेक्टर सम ऑफ वेक्टर सम हो जाएगा, सॉरी स्केलर सम हो जाएगा सबका सब। क्या हो जाएगा सबका? स्केलर सम हो जाएगा। अगर मैं नेट पोटेंशियल एट O निकालूं
नेट पोटेंशियल at O due to the A charge, B, C, D, E एंड F। इस 6 चार्जेस की वजह से बच्चा जो वर्टिसेस हैं, जो चार्ज 5 इंटू 10⁻6 रखा हुआ है, उस केस से वो निकालूंगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 V6 और सबके सब क्या है बच्चा, V ही है। तो मैं यहाँ पे मान लूंगा, यहाँ से मैं इसको V डैश बोल दे रहा हूँ नेट पोटेंशियल। अगर यहाँ से मैं निकालूंगा तो V डैश कितना हो जाएगा बच्चा, 6 टाइम V हो जाएगा, क्योंकि सबका पोटेंशियल सेम है। तो V कितना हो जाता है, K इंटू 5 इंटू 10⁻6। ये कितना है, 10 इंटू 10⁻2। देखो यहाँ पर ये मैंने मान रखा है इतना, ये चीज़ इस तरीके से, ठीक। अब देखो, अब इसमें K की वैल्यू कितना होता है बच्चा, 6 इंटू 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻6 हो जाएगा अपन। अच्छा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा या यहीं पे भी रख दे रहा हूँ, 10⁻- हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 6×5 = 30 और इंटू 9, ये हो जाएगा बच्चा, ऊपर जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा, 10⁻10⁻6। तो ये 270 इंटू 10 हो जाएगा 4। इसको जब आप सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा बच्चा 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। समझ में आ गया ये आंसर। हाँ, यानी कि आपको घबराना नहीं है कि हेक्सागन दे दिया है तो क्या दिक्कत हो जाएगी, बस आपको उसकी हेक्सागन की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि बच्चा जब रेगुलर हेक्सागन की बात होगा तो उस केस में उसके जितने भी साइड्स होंगे 6 के 6 सबके सब क्या होंगे, बराबर होंगे। और बराबर होंगे और उसके साथ जो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे बच्चा, तो वो बाइसेक्ट करते हैं और उनके साइड भी क्या हो जाएंगे, जो डायगोनल के जो अंदर जो ट्रायंगल बनेगा वो भी कैसा बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके साइड्स क्या होते हैं, सबके सब बराबर होते हैं। इस तरीके से यहाँ से पूरा डेटा सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा ये नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू।